गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की चर्चा का विषय है एमएसपी। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है। एमएसपी की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ एमएसपी, एमएसपी क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे पर्पज़ ऑफ एमएसपी, एमएसपी का मकसद क्या है। और इसके बाद हम बात करेंगे 2021-22 में जब एमएसपी सरकार ने अनाउंस किया है तो कितनी क्रॉप को उसमें लिया गया है। और सबसे बाद में हम डिस्कस करेंगे एमएसपी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एमएसपी, एमएसपी क्या है। एमएसपी वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकारी एजेंसियां किसानों से उनकी उपज खरीदती हैं। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार करती है, जबकि एमएसपी की रिकमेंडेशन यानी सिफारिश सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा की जाती है। सीएसीपी की स्थापना जनवरी 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के रूप में हुई थी। 1985 में इसका नाम बदलकर सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कर दिया गया। फसल की बुवाई के समय या उससे पहले सरकार एमएसपी तय कर देती है। फसल की खरीद तय एमएसपी से कम कीमत पर नहीं हो सकती, जबकि कृषि उत्पाद इससे अधिक मूल्य पर खरीदे जा सकते हैं। अत्यधिक फसल उत्पादन होने की स्थिति में बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाने के बावजूद भी एमएसपी पर ही सरकारी एजेंसियां अनाज की खरीदारी करती हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी किसानों के लिए फसलों का न्यूनतम मूल्य एमएसपी सुनिश्चित करता है। गन्ने के लिए एमएसपी की जगह एफआरपी यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य सरकार तय करती है गन्ने के लिए। प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी पीपी की घोषणा भारत सरकार सीएसीपी की सिफारिश पर फसल कटने से पहले कर देती है। प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी खरीद मूल्य सामान्यतः बाजार मूल्य से कम तथा एमएसपी से ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं हम पर्पज़ ऑफ एमएसपी, यानी एमएसपी सरकार का पर्पज़ क्या है एमएसपी अनाउंस करने का। कृषि में निवेश को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन करना सरकार का मकसद होता है एमएसपी अनाउंस करना। कृषि क्षेत्र के अधिक परिवर्तनशील होने के कारण किसानों को घाटे से बचाने के लिए सरकार एमएसपी तय करती है। उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है एमएसपी का। उपज लेने से पहले ही फसल की कीमत पता चल जाती है, इससे बेहतर कृषि का माहौल किसानों के लिए बनता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के लिए सुरक्षित खाद्य भंडार को मेंटेन करना एमएसपी का उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं हम 2021-22 में जब भारत सरकार ने एमएसपी अनाउंस किया है तो कितनी क्रॉप को एमएसपी के अंडर रखा है। तो 25 क्रॉप को भारत सरकार ने एमएसपी के अंडर रखा है, जिसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उर्द, कॉटन, इसके अलावा ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसम, नाइजर सीड, व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल, मस्टर्ड, सनफ्लावर, तोरिया, कोपड़ा, डी हस्क्ड कोकोनट, जूट, इनके अलावा शुगर कैन को भी एमएसपी में 2021 और 22 में रखा गया है। अब बात करते हैं हम कुछ एमएसपी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी करती है एमएसपी की घोषणा, यानी जो एमएसपी की घोषणा करती है वो आर्थिक मामलों की कमेटी करती है और उस कमेटी के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। सीएसीपी कृषि उत्पादों के एमएसपी के लिए सलाह देता है। सीएसीपी मीन्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सीएसीपी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का अटैच ऑफिस होता है। सीएसीपी का जो वेबसाइट है उसका ये मेन पेज है। एमएसपी सर्वप्रथम गेहूं के लिए तय किया गया था। इसके अलावा वर्तमान में सरकार ने 25 फसलों के लिए एमएसपी तय किया है। तो इस प्रकार से ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन एमएसपी के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।